तो इस चीज को कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। तो ये एक स्वेलिंग की तरह नजर आता है, एक नर्व फाइबर पे एक स्वेलिंग की तरह नजर आता है। ये नर्व फाइबर जा रहा होता है, वहां पे एक स्वेलिंग होती है, फिर एक नर्व फाइबर होता है। ये सारे जो नर्व्स है ना, जिनके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं, इन सब की सेल बॉडीज जमा होकर क्या बनाती है, क्या होता है, गैंग्लियन, ठीक है। So there is a dorsal root ganglion which is famous, which we will study, ठीक है। तो वहाँ से बहुत important nerves जो है वो उनकी सेल बॉडीज पाई जाती हैं इस तरह, ठीक है। Then you have the next is canal. Canal is basically a pathway, passageway, a narrow tube just connecting different regions. जैसे alimentary canal है, spinal canal है, आँखों में कनाल ऑफ श्लेम होती है, ठीक है। तो कनाल्स आर ट्यूबुलर पैसेजवेज, ठीक है, या चैनल्स, ठीक है। और जैसे वजाइना एक कनाल है, ठीक है। सो इट इज अ एनाटॉमिकल पैसेज। उसके बाद आता है प्रोट्रूजन या प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस किसको कहते हैं, एक प्रोट्रूजन को कहते हैं, ठीक है। जैसे मैस्टोइड प्रोसेस है, मैस्टोइड प्रोसेस होती है जो कान के ये एयर के पीछे जो एक बोनी प्रोट्रूजन है, इफ यू चेक योर्स एज वेल, उसको कहते हैं मैस्टोइड प्रोसेस। फिर स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं कि वर्टिब्री इस तरह से बने होते हैं ना, तो इनको जो ये बाहर प्रोट्रूडेड निकल रहा होता है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस, ठीक है। प्रोट्रूजन की अगर मूवमेंट के तौर पे बात करें तो प्रोट्रूजन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। जैसे अगर मैंडिबल को अगर आप आगे करें अपने, तो उसका मतलब होता है प्रोट्रूडेड मैंडिबल। रिट्रूजन का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। तो रिट्रूजन का मतलब है पीछे जाना, प्रोट्रूड, रिट्रूड। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो यू माइट ऑलरेडी नो। न्यूक्लियस का मतलब होता है एक स्मॉल लोकेटेड मास ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई चीज ओरिजिन है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द होल एनी डिजीज और इन्फेक्शन यहाँ से स्प्रेड आउट हो रही है हर चीज, तो ये न्यूक्लियस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। देन यू हैव फेशीज। फेशीज का मतलब होता है फेस। कभी कभी हम डिजीजेस में डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उनमें सर्टेन फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एडिनोइड फेसीज है किसी डिजीज में, ठीक है। तो फेस जो है वो एक सर्टेन तरह का दिखता है, ठीक है, तो हम इस तरह कहते हैं। देन यू हैव अनदर वर्ड इंसिस्यूरा, ठीक है, दैट बेसिकली मीन्स नॉच। नॉच का क्या मतलब है यहाँ पे, नॉच का मतलब है कोई भी डिप्रेशन, ठीक है। जैसे कोरोनॉइड नॉच, कोरोनॉइड नॉच क्या होती है, कोरोनॉइड प्रोसेस बना हुआ है जो एक प्रोट्रूजन है, फिर यहाँ पे एक डिप है या डिप्रेशन है, तो उसको कहते हैं कोरोनॉइड नॉच, ठीक है। फिर यू हैव अ रेमस। रेमस क्या होता है, ब्रांच, इसका लिटरल मतलब है ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ समथिंग कैन बी रेमाई, इसका प्लूरल है रेमाई, ठीक है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड डिसऑर्डर, डिजीज एंड डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। तो ओके, लेट्स गो टू, हम बात करें कि डिजीज और डिसऑर्डर होता क्या है, डेथ वगैरह। तो अगर किसी भी होम्योस्टैसिस के मैकेनिज्म में डिस्ट्रप्शन आ जाए, होम्योस्टैसिस जो हम ऑलरेडी नो कि एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट है बॉडी की, अगर उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाए तो क्या होता है, इट कैन लीड टू डिजीज एंड डेथ, ठीक है। डिसऑर्डर क्या होता है, कोई भी जनरल एक्सप्लेनेशन है किसी भी चेंज या एबनॉर्मेलिटी इन होम्योस्टेसिस, ठीक है। एनी चेंज इन होम्योस्टेसिस इज अ डिसऑर्डर, ठीक है। तो एक जनरल टर्म है कि जैसे एक ऑर्डर का केओस हो गया है, तो चेंज इन होम्योस्टेसिस। डिजीज एक स्पेसिफिक टर्म है,
जिसको हम एक कैरेक्टराइज कर देते हैं कि भाई ये साइंस एंड सिम्टम्स होंगे तो डिजीज होगी, ठीक है। डिजीज दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। लोकल हो सकती है, जो एक लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी में हो, लिमिटेड रीजन में हो, तो हम लोकल कहते हैं, ठीक है। एक सिस्टेमिक डिजीज होती है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को, सेवरल पार्ट्स को या इंटायर बॉडी को क्या करती है, मतलब इंक्लूड करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। तो लोकल होती है और सिस्टेमिक होती है। डिजीज क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म है, और डिसऑर्डर एक जनरल टर्म है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन यू हैव डिजीज में आपके पास एस एंड एस होते हैं, ठीक है। एस एंड एस क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। हमने इनके बारे में बात की थी कि साइंस एंड सिम्टम्स का क्या है। साइंस होते हैं ऑब्जेक्टिव चेंजेस जो क्लिनिशियन ऑब्जर्व करता है, जो डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करता है। जैसे आपका फीवर है, उसके लिए थर्मोमीटर है, ठीक है। रैश है तो डॉक्टर देख के बताएगा भाई आपका रैश है, उसको डिस्क्राइब करेगा। ये है साइंस, ऑब्जेक्टिव चेंजेस। सिम्टम्स है सब्जेक्टिव चेंजेस, जो आप खुद उसको बताएंगे, वो आप कोई और नहीं बता सकता कि आपको हेडेक हो रही है, आपको नोशिया हो रहा है, आपको फटीग हो रहा है। नोबडी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर यू, ठीक है। द पेशेंट हिमसेल्फ टेल्स के सिम्टम्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है कि एक डिजीज को दूसरी डिजीज से डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। हाँ, ये बहुत बड़ा आर्ट है। इसको कैसे करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर जाके यू कम टू द वन पॉइंट कि भाई ये डिजीज है इस बंदे को, ठीक है। या नेचर ऑफ द डिजीज बताते हैं कि भाई इस स्टेज पे है, ये है, वो है। तो डायग्नोसिस इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ओके। उसके बाद you have some more terms I found कि they were not included in the list, so I added them. Pelvis is related to, pelvis जो है वो located है base of the pelvic cavity में, जो spine और legs को join करता है, basin shaped structure है, ठीक है। इसमें pelvic girdle, sacrum, tailbone, hips, hip bone, ठीक है, ये सब आता है। तो दिस इज द एरिया ऑफ द बॉडी बिलो द एब्डोमेन। तो ये क्या है, पेल्विस। इसके रिलेटेड कोई चीज होगी इसको कहेंगे पेल्विक। एब्डोमेन तो आपको पता है, एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमेन। थोरैक्स आपको पता है, चेस्ट, ये इंसान की बॉडी है, ठीक है। ये वाला एरिया थोरैक्स है, ये नीचे वाला एब्डोमेन है, ठीक है। और फिर उसके नीचे वाला क्या है, पेल्विस है, सही है। So I don't draw that well, but I hope you understand this. It's pretty easy. Didn't want to mess on these terms. उसके बाद you have a few more. Ipsilateral and contralateral. Ipsilateral और contralateral का क्या वो है ना, ipsilateral का मतलब होता है on the same side, ठीक है, on the same side। और कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है ऑन दी ऑपोजिट साइड। इसको हम कब यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टंग है, ठीक है, यहाँ पे एक नर्व जा रही है, अगर हमने इस नर्व को ब्लॉक किया तो ये वाली पार्ट ऑफ द टंग क्या हो जाएगी, एनेस्थेटाइज हो जाएगी। तो ये क्या होगी, इप्सिलैटरल साइड। इसी तरह कभी आंखों के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व आ रही है, इस तरह की कोई बात हो रही है, तो हम बोलेंगे भाई कॉन्ट्रालैटरल भी इफेक्ट हो गई है, ठीक है। ऑप्टिक कैज्मा में कुछ होता है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द होल थिंग। तो कॉन्ट्रालैटरल का मतलब है अगर इस नर्व को कुछ हुआ तो इस वाली आंख को कोई डैमेज होगा, जो भी, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल मीन्स द ऑपोजिट साइड इज अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद यू हैव perineum. Perineum is the area between the anus and the genitals. So the small patch of sensitive skin between the anus and the genitals is perineum. ठीक है। एपिक्स का क्या मतलब होता है, एपिक्स का मतलब जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। एपिक्स इज इट्स पीक, एपिकल। और बेस क्या है इसका, ये बेस है, ठीक है। तो एपिक्स के मुताबिक कोई भी चीज़ होगी तो क्या होगी, एपिकल। और बेस के मुताबिक क्या होगी, वो होगी बेजल, ठीक है। अगर इसे एक टूथ है तो ये इसका रूट का एपिक्स है, ये इसके क्राउन का एपिक्स है। यूजुअली रूट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये रूट का बेस है, सही है। ये हाइट है।
सो दिस वॉज और चीज़ें भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इंटरमीडिएट और क्या सेंट्रल, इस तरह की पेरिफेरल, इस तरह की चीज़ें तो यू माइट ऑलरेडी नो. इफ़ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, यू डेफिनेटली आस्क मी. ठीक है.